अगर किसी ताबूत को ऊंचाई पर स्थित किसी गुफा में दफनाना हो, तो आप बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। तब नाव की मदद से ताबूत को गुफा के पास तक पहुंचाकर अंदर रखा जा सकता है। बाद में जब पानी का स्तर घटता है, तो ताबूत ऊंची गुफा में ही रह जाता है। लेकिन अगर जलस्तर में ज्यादा बदलाव न हो, तो ताबूत को ऊंची गुफा तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। चतुराई से तुमने सोचा कि पर्वत की चोटी पर गुफा के ठीक ऊपर एक पुली सिस्टम बनाया जाए, जिसे रस्सी के जरिए नीचे पानी तक जोड़ा जाए। नाव पर मौजूद लोग ताबूत को रस्सी से बांध देते हैं और पहाड़ की चोटी पर लगे लकड़ी के घुमावदार पहिए से रस्सी को ऊपर की ओर खींचा जाता है। जब ताबूत का मार्ग गुफा की ऊंचाई के बराबर हो जाता है, तो गुफा में पहले से मौजूद कारीगर ताबूत को धीरे धीरे अंदर खींच लेते हैं और अंत में लकड़ी के पट्टों से गुफा का मुहाना बंद कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को लुंगहू पर्वत का झूलता ताबूत कहा जाता है। यह वसंत, शरद और युद्धरथ राज्यों के काल में प्राचीन युवे लोगों की अनोखी दफनाने की परंपरा का अवशेष है। वे लोग पानी के किनारे रहते थे और बाद में भी जलाशयों के पास ही दफनाते थे। उनकी नाव जैसी आकृति वाले ताबूत जल जीवन और नाविक संस्कृति का प्रतीक थे। ऊंचे और खतरनाक स्थानों पर दफनाना उनकी प्रकृति से जूझने की भावना, विजय का प्रतीक और पहचान का संकेत था, जो चीनी बहुसांस्कृतिक दफन परंपरा में एक अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। बधाई हो, इस तरह आपने हैंगिंग कोफिन प्रणाली का निर्माण कर लिया है।